Today we shall study about the basis of a vector space. What do you mean by the basis? Let VF be a vector space. A subset B of V is called a basis of V. Number one, if and only if number one, B is linearly independent. Number two, linear span of B is equal to V. That is, B generates or spans V. In other words, every element in V is a linear combination of elements of B. तो ये बेसिस की डेफिनेशन है. तो इसको समझ लो. पहले क्या लिखा है कि अगर VF मेरे पास वेक्टर स्पेस है, इसी वेक्टर स्पेस का अगर मैं एक सबसेट ले लेता हूँ, इस V का जो वेक्टर्स का सेट है, F तो फील्ड होता है, इस वेक्टर्स के सेट V से मैं अगर इसका एक कोई सबसेट लूं तो वो इस पूरे वेक्टर स्पेस का बेसिस बनाता है अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती. एक, B लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. दो, B का लीनियर स्पैन V के बराबर होना चाहिए. B का लीनियर स्पैन V के बराबर होने का मतलब V का हर एलिमेंट B के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए. अब इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने एक दो ऑब्जर्वेशन करी हैं, वो आप देख लीजिए कि सेट ऑफ वेक्टर्स हैविंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट सेट, सो इट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस. Thus a zero vector cannot be an element of basis of a vector space. Second observation is linear span of phi is equal to a set containing zero element, and phi is linearly independent, therefore phi is a basis of a set containing zero element. Third observation, a set containing zero element is not a basis of the set containing zero element. This is based on the first observation. So keep these things in your mind so that you do not make any mistakes while solving the problems. So आज का मेरा प्रॉब्लम है कि मैंने V3R एक वेक्टर स्पेस है, मतलब सेट ऑफ n टुपल्स, 3 टुपल्स, और इसमें ये 3 वेक्टर्स दे रखे हैं मैंने, और मैंने ये प्रूव करके देना है कि ये जो 3 वेक्टर्स का सेट है, इसको मैंने B से डिनोट किया है, ये इस V3R का बेसिस बनाता है. तो बेसिस बनाने के लिए ये दो बातें प्रूव करनी है मुझे, कि मैं प्रूव करके दूंगा कि B लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और दूसरा ये जनरेट करता है V को. तो दूसरे वाली बात, तो जनरेशन वाली बात तो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि इसमें भी 3, इसका डायमेंशन भी 3 ही है, और इसमें भी 3 ही एलिमेंट हैं और 3 के सेट हैं. इसलिए मुझे सिर्फ इतना ही प्रूव करना है कि ये B जो है वो V3R में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाता है कि नहीं. तो लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, कोई 3 स्केलर लेने हैं फील्ड में से A1, A2, A3, और तीनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और इक्वेट करना है 0 के साथ. यहाँ से फिर ये थोड़ा सा अलजेब्राइक वर्क है. A1 इंटू A प्लस A2 इंटू 0 प्लस 3/4 A3. इसी तरह 2/5 A1 प्लस A2 इंटू 1 प्लस माइनस A3. इसी तरह थर्ड इक्वल टू, ये बिग 0 है, दिस इज 0 वेक्टर, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 के बराबर. इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन 0 के बराबर, थर्ड एक्सप्रेशन 0 के बराबर. अब ये 3 इक्वेशंस हैं. एक्चुअली हमारा एम ये है कि हमने इन तीनों इक्वेशन से A1, A2, A3 की वैल्यूज निकालनी है. अगर तो वो 0 आ जाती हैं तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा. नहीं आती, कोई एक भी नॉन जीरो हो गया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर सेट जो है B वो कभी इसका बेसिस नहीं बनाएगा. तो लेट अस सी कि A1, A2, A3 की वैल्यूज कैसे हैं. इन योर +2 क्लासेस यू हैव फाउंड आउट द determinant method, matrix inverse method to find out the values of AIs. बट ये होमोजीनियस इक्वेशन है, उसी का थोड़ा सा हिंट लेंगे हम कि अगर आप इस तरह की इक्वेशंस होती थी तो A1, A2, A3 कैसे निकालते थे. इसको कंपेयर करो AX इक्वल टू 0 के साथ. तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया मैंने, 1, 0, 3/4, फिर 2/5, 1 एंड -1. तो A कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना.
इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो नॉन ज़ीरो आया। आपको याद होगा कि जब ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है इट मीन्स कि इस सेट ऑफ इक्वेशंस के ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि A1, A2, A3 सारे ज़ीरो आ जाएंगे। अब ये नॉन ज़ीरो हुआ, देयरफॉर दिस सेट ऑफ इक्वेशंस हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स A1, A2, A3 ऑल आर ज़ीरोस। अब जब सारे ज़ीरो हैं, देयरफॉर दिस सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब B लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, देयरफॉर B इज अ बेसिस ऑफ V3R। तो ये बेसिस वाला कंसेप्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अब आपको इन सबको ध्यान में रखना है। एक प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें कि प्रूव करिए कि ये तीन जो वेक्टर्स हैं ये भी बेसिस बनाएंगे V3R में। थैंक यू।